हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार का जो जीआई टैग उत्पाद और वस्तु है उसको एक बार हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के जीआई टैग, है ना। बिहार के जीआई टैग उत्पाद और वस्तु, है ना। उत्पाद व वस्तु, इसको हम लोग तीन भागों में बांटकर समझ सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तीन भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हस्तशिल्प क्षेत्र में, है ना। हस्तशिल्प में किस किस वस्तुओं को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, है ना। कृषि के क्षेत्र में किस किस उत्पाद को दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे खाद्य सामग्री, है ना। खाद्य सामग्री जो है किस किस को दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किन कौन कौन उत्पाद है जो संभावित है, जिसको जीआई टैग देना बाकी है। संभावित, है ना, संभावित। इस तरह से हम लोग इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हस्तशिल्प में किसको किसको दिया गया, कृषि में किस क्षेत्र में कृषि में किसको दिया गया, और खाद्य सामग्री में किसको दिया गया, और संभावित में कौन कौन है जो अभी लिस्ट में शामिल है जिसको जीआई टैग देना अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग हस्तशिल्प की बात करेंगे। हस्तशिल्प में कौन कौन है ना। हस्तशिल्प में, क्योंकि यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार में। जैसे अगर हस्तशिल्प में हम लोग देखेंगे तो मंजूषा कला को दिया गया, और मंजूषा कला जो भागलपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, मंजूषा कला को दिया गया है ना। मंजूषा कला को दिया गया, है ना। इसका संबंध अगर देखा जाए तो भागलपुर से है। भागलपुर में यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मंजूषा कला को हस्तशिल्प के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया। सिक्की घास को दिया गया है, सिक्की घास, है ना। सिक्की घास को दिया गया है जीआई टैग। सिक्की घास को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सिक्की घास के बाद देखते हैं आपको भागलपुर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आपको मिलेगा, जिसको सूजनी कढ़ाई बोलते हैं। सूजनी कढ़ाई को मिला है ना। सूजनी कढ़ाई को मिला है ना। सूजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है, जो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, है ना। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध रहा है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। जैसे सूजनी कढ़ाई हो गया। एक और भी है, 2016 और 17 में इसको जीआई टैग मिला गया। एप्लिक को मिला गया, जिसको खटवा बोलते हैं, है ना। एप्लिक को दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एप्लिक हो जाएगा, जिसको खटवा कहा जाता है ना। इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे हस्तशिल्प के क्षेत्र में ये सब आता है। जैसे आप देखते हैं भागलपुरी सिल्क को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भागलपुरी सिल्क, इसीलिए भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुरी सिल्क को, है ना, भागलपुरी सिल्क को दिया गया है ना। भागलपुरी सिल्क को दिया गया है जीआई टैग। हस्तशिल्प के क्षेत्र में ही हम लोग अभी बात करें, 2012-13 में इसको दिया गया था। उसके बाद आप देखते होंगे मधुबनी पेंटिंग को मिला है 2006-7 में। मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है 6-7 में आपको मिला, है ना। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग, है ना। मधुबनी पेंटिंग। और ये बीपीएससी के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, बीपीएससी के लिए। 2006-7 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और इसी को हम लोग, इस मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, है ना। इसी को मिथिला, है ना, मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अभी विदेशों में भी इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा चलती है, मिथिला पेंटिंग की। जैसे अगर क्षेत्र की हम लोग बात करें तो ये क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दरभंगा में, है ना, दरभंगा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दरभंगा के बाद आप देखते होंगे पूर्णिया के क्षेत्र में, और पूर्णिया के बाद जो सहरसा का जो क्षेत्र है, सहरसा, है ना, सहरसा के क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, मधुबनी पेंटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हस्तशिल्प के क्षेत्र में बिहार को जितने भी दिए गए हैं, है ना। जैसे मैं
भागलपुरी सिल्क हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया जिसको हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं, मंजूषा कला को दिया गया जो भागलपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, सीकी घास को दिया गया, सुजनी कढ़ाई को दिया गया, एप्लिक खटवा को दिया गया है ना, एप्लिक खटवा को दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, है ना। कृषि के क्षेत्र में जो पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना। कृषि के क्षेत्र में जैसे आप देखते होंगे पश्चिमी चंपारण में जिसको मरचा धान बोलते हैं, 2023-24 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, है ना। मरचा धान को 2023-24 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया और यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको मरचा धान मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, है ना, पश्चिमी चंपारण में। और यह पश्चिमी चंपारण आपके बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिमी चंपारण में ही एकमात्र आपको नेशनल पार्क मिलेगा, है ना, एकमात्र नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखते होंगे अभी मिथिला मखाना को लेकर के बहुत ज़्यादा मिथिला बोर्ड, ये मखाना बोर्ड का भी स्थापना किया गया, है ना। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, मिथिला मखाना, है ना, मिथिला मखाना को, है ना, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको मखाना का उत्पादन बिहार ही करता है, नंबर 1 स्थान है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन यही दरभंगा करता है। पहले इसका नाम था दरभंगा मखाना, है ना, इसको नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दिया गया। और मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे, दरभंगा में, दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में, है ना, 38 जिला है, 38 जिलों में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन दरभंगा करता है। उसके बाद आप देखते होंगे शाही लीची जो मुजफ्फरपुर में फेमस रहा है ना, शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना, शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद आप देखते होंगे मगही पान को दिया गया है ना, मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और मगही पान के बाद आप देखते होंगे एक अनोखा स्वाद वाला आपको आम मिलेगा जिसका नाम है जर्दालू आम, है ना, जिसका नाम है जर्दालू आम। और यह जो जर्दालू आम है, यह जर्दालू आम है बिहार के भागलपुर में ही मिलता है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। एक और है भागलपुर में जिसको हम लोग कतरनी चावल कहते हैं, है ना, कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, किसको, तो ये हो जाएगा आपके कतरनी चावल को, है ना। कतरनी चावल और जो जर्दालू आम है ये दोनों का संबंध किस जिले से है, तो भागलपुर से है, भागलपुर से, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना। मरचा धान को मिला 2023-24 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट जाइए, ठीक है, जिसका संबंध कहाँ, पश्चिमी चंपारण से है। और मिथिला मखाना के बारे में भी पूछा गया प्रश्न था, तो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, मिथिला मखाना को। और मिथिला भी, ये जो मखाना है सबसे ज़्यादा उत्पादन, है ना, दरभंगा जिला में होता है। शाही लीची के संदर्भ में भी सवाल पूछा गया है, शाही लीची। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाता है आपके मगही पान, है ना, ये आपका मगही पान हो जाता है ना। उसके बाद जर्दालू आम जो भागलपुर में ही इसका उत्पादन किया जाता है, जर्दालू आम को और कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना, अब हम लोग खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो खाद्य सामग्री में सिर्फ एक ही को मिला है ना, जिसका नाम है शिलाव खाजा। शिलाव खाजा को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, शिलाव खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और शिलाव खाजा का संबंध किस जिले से है, तो ये नालंदा जिला से हो जाएगा, है ना, ये नालंदा जिला से है। शिलाव खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है यहाँ पे, शिलाव खाजा को, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संभावित कितने हैं, है ना, संभावित कितने हैं जिसको जीआई टैग देना है। तो संभावित में देखते हैं हम लोग, संभावित में, है ना, संभावित जिसको जीआई टैग देना है ना, जिसको जीआई टैग देना है ना, बिहार के द्वारा कौन कौन उत्पाद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा भोजपुर में खुरमा मिलता
है ना। भोजपुर जिला में एक खुरमा मिलता है। भोजपुर जिला में बहुत ही ज़्यादा फेमस है यह। खुरमा को भी दिए जाने की बात किया गया है कि इसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया जाएगा। अभी नवंबर दिसंबर सर्दी का समय आ रहा है ना। गया में तिलकुट सबसे ज़्यादा फेमस है ना। गया के तिलकुट को जीआई टैग देने की बात की गई है। संभावित है यह गया का तिलकुट, है ना, जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चित अब हो गया है, लेकिन गया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है यह, है ना। उसके बाद आप देखते होंगे सीतामढ़ी में बालूशाही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप लोग होंगे या कहीं जाना हो सीतामढ़ी, है ना, तो सीतामढ़ी में बालूशाही, है ना, बालूशाही जो है, बालूशाही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी बालूशाही को जीआई टैग देने की संभावना लग रहा है। जैसे हम लोग देखते होंगे जब हाजीपुर आप जाइएगा तो हाजीपुर में एक केला मिलेगा जिसको चीनिया केला बोलते हैं, है ना। हाजीपुर में एक मिलेगा जिसको हम लोग चीनिया केला कहते हैं। एकदम छोटा छोटा रहेगा, है ना, बहुत ही मीठा रहता है। इसी चीनिया केला को, है ना, जीआई टैग देने की बात की जा रही है। और एक नालंदा जिला में है जिसका नाम है बावन बूटी कला। बावन बूटी कला वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। बावन बूटी कला को दिया जाएगा, है ना। बावन बूटी कला को, है ना, बावन बूटी कला को भी जीआई टैग देने की संभावना है। और ये बावन बूटी कला का संबंध है नालंदा जिला से, है ना। नालंदा जिला से बावन बूटी कला को देने की बात करिए। जैसे आप देखते होंगे एक मोकामा मसूर है, मोकामा मसूर, है ना। मोकामा मसूर को भी जीआई टैग देने की बात किया जा रहा है। इतना ही नहीं, टिकुली जो घास है, टिकुली घास को भी जीआई टैग देने की बात की जा रही है। टिकुली घास बोलते हैं इसको, टिकुली घास, है ना। टिकुली घास को भी जीआई टैग देने की बात की जा रही है। अगर इतना आपके पास, अगर बिहार के संदर्भ में जीआई टैग को लेकर के अगर आपके पास जानकारी है ना, तो समझिए कि आपसे प्रश्न नहीं छूटने वाला। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट होगा उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।